गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत्यधि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अतुल बंदेला आपका स्वागत करता हूं। पिछली दो क्लासेस में हमने ये सीखा है कि दोस्तों कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, कंजंक्शन से जो पार्ट्स जुड़ के तैयार होते हैं वो पार्ट्स कहलाते क्या हैं। और हमने ये भी सीखा दोस्तों कि जो कंजंक्शन को हमने बाद में जब हम सीख लिए तो हमने ये देख लिया कि कंजंक्शन के तो दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कह रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे पार्ट को दोस्तों हम कह रहे थे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा है दोस्तों। अब बात ये आती है कि उनके जो डिफरेंसेस थे हमने वो भी समझ लिए कि कोऑर्डिनेटिंग क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्या है, वो सब कुछ हो गया कवर। अब दोस्तों करना क्या है कि जो बेसिक क्लासेस थी वो हमारी कवर हो चुकी है दो क्लासेस में। अब आज की क्लासेस से हम करेंगे क्या कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो मैंने यहां लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग करना सीखेंगे। जो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 7 प्रकार के होते हैं। यानी कि फैन वॉइस एक निमोनिक था जिससे मैंने आपको याद करवाए थे और मतलब उसी को एक्रोनिम भी कह सकते हैं। तो उसी वर्ड की मदद से हमने 7 जो अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनको याद कर लिया था। अब आज क्या करेंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम प्रयोग सीख रहे हैं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एंड का प्रयोग कि एंड का प्रयोग करते कैसे हैं। तो दोस्तों एंड का प्रयोग सीखने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि एंड अपने आप में है क्या। तो आइए जरा समझते हैं एंड को। दोस्तों एक शब्द है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कभी सुना हो, एक शब्द होता है ये COUPLE कपल। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये देखो समझ में आ रहा है भाई? ये जो बंदा है और ये जो मतलब जो भी है इनका जो जोड़ा है इसी को तो कपल कहते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मैं भाई ये इसलिए बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना भाई। ये जो कपल है, कपल का हिंदी में मीनिंग होता है जोड़ा। कपल का मीनिंग क्या होता है भाई? जोड़ा। और दोस्तों ये जो कपल है इसी कपल शब्द से बना एक शब्द होता है, वो कहलाता है कॉपुलेटिव। क्या कहलाता है मेरे भाई? कॉपुलेटिव। ध्यान से सुनना, हम सीख रहे हैं एंड का प्रयोग। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एंड होता क्या है। तो दोस्तों ये जो एंड है एंड के बारे में समझ रहे हैं। एंड का मतलब हिंदी में होता है और, लेकिन एंड का मतलब बेसिकली जो ग्रामेटिकल लेवल से हम समझ रहे हैं तो हम एंड की कुछ अलग तरीके से चीजें समझने जा रहे हैं कि एंड को आखिर हम किन किन मतलब ये एंड बना कैसे। तो जरा समझना भाई, एक शब्द होता है कपल। कपल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इस कपल शब्द से बन के तैयार हुआ दोस्तों कॉपुलेटिव। और जो कॉपुलेटिव है, कॉपुलेटिव का मतलब होता है जोड़ा बनाने वाला। कॉपुलेटिव का मतलब क्या होगा दोस्तों? जोड़ा बनाने वाला, यानी कि पंडित टाइप का लोग। पंडित क्या करते हैं भाई? मतलब आपने देखा हो ना, जोड़े बनाते हैं, शादी करवाते हैं, तो वो एक तरीके से। खैर छोड़ो ये जो कॉपुलेटिव वर्ड है भाई, कॉपुलेटिव का मतलब होता है जोड़ा। तो इस एंड का मीनिंग भी क्या होता है भाई साहब? जोड़ा। यानी कि सीधी सी बात कही जाए तो एंड एक इस प्रकार का कंजंक्शन होता है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कॉपुलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉपुलेटिव कंजंक्शन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब हम कॉपुलेटिव क्यों कह रहे हैं? तो भाई साहब कॉपुलेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंड का मतलब भी जोड़ा ही बनाना हो गया, और जो कॉपुलेटिव शब्द है उसका मतलब भी वही होता है। मतलब एंड का काम होता है एक और एक को जोड़ना, एक और एक को जोड़कर दो करना। ये काम किसका होता है? एंड का। और इसी वजह से को नाम क्या दिया गया हमने? कॉपुलेटिव कंजंक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बिल्कुल सिंपल है भाई। कॉपुलेटिव का मतलब क्या है? कॉपुलेटिव का मतलब होता है जोड़ा बनाना, और एंड का काम वही होता है। तो फिर इसी वजह से हमने क्या किया, एंड को नाम दे दिया कॉपुलेटिव। और ये कॉपुलेटिव कहां से निकल के आया? कपल से। ये जो कॉपुलेटिव शब्द है ये शब्द बना हुआ है कपल से। ठीक है, कपल का मतलब होता है जोड़ा, आप जानते हो। ठीक है भाई, बढ़िया, ये हम सीख गए। अब एंड की थोड़ी सी हम डेफिनेशन समझते हैं मेरे भाई कि एंड की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलो आइए समझाता हूं आपके लिए बढ़िया तरीके से। तो प्यारे दोस्तों एंड की डेफिनेशन इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी कि इट joins two words, phrases, clauses of same of the लगाना of the same
ग्रामेटिकल रैंक्स। तो दोस्तों एंड की जो डेफिनेशन लिखी है हमने लिखा कि एंड जो है एक इस प्रकार का कंजंक्शन होता है जो क्या करता है, या तो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। एंड का काम क्या है, या तो दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या दो क्लॉज को जोड़ेगा। तो भाई साहब वो दो वर्ड हैं, फ्रेज हैं, क्लॉज हैं, वो होंगे कैसे? तो दोस्तों यहां पर हमने एक लाइन लिखी है, द सेम ग्रामेटिकल रैंक। द सेम ग्रामेटिकल रैंक का मतलब क्या हुआ? सेम ग्रामेटिकल रैंक का मतलब हुआ दोस्तों कि एक ही ग्रामर के नजरिए से एक ही प्रकार के, मतलब ये हुआ दोस्तों, ध्यान समझना, मैं इस बात को यहां समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों मान के चलो एंड हमने यहां लिखा, अगर हमने क्या किया कि एंड के इस तरफ हमने कोई सब्जेक्ट लिखा है, एंड के इस तरफ अगर हमने सब्जेक्ट लिखा है, तो दोस्तों एंड के इस तरफ भी क्या होगा भाई साहब? सब्जेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? मान के चलो एंड के इस तरफ हमने अगर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो भाई साहब एंड के इस तरफ भी क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट होगा। अगर एंड के इस तरफ हमने कोई वर्ब लिखा है, तो भाई साहब एंड के इस तरफ भी कोई क्या होगा? वर्ब होगा। अगर एंड के इस तरफ हमने कोई क्वालिटी लिखी है, किसी की क्वालिटी लिखी है, क्वालिटी मतलब जैसे हमने कहा ये नाइस है, तो एंड के इस तरफ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्वालिटी ही लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रामर के एंड के इस तरफ, एंड के इस तरफ ग्रामर के जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, मतलब जैसे ग्रामर के शब्द यहां पर लिखे गए होंगे, एंड के इस तरफ भी हमें एंड के बिल्कुल उसी प्रकार के शब्दों को लिखना पड़ेगा। मतलब एंड जो होता है वो करता क्या है? एंड का काम ये है कि वो क्या करता है? दो शब्दों को जोड़े या सेंटेंसेस को जोड़े, किसी चीज को भी जोड़े, वो दोनों कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार का ये शब्द होगा उसी प्रकार का ये होगा। अगर इधर सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब, इधर वर्ब, इधर क्वालिटी, इधर क्वालिटी। समझ में आ रही है कि नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर कुछ क्वेश्चन की मदद से हम इस चीज को समझते हैं। बेसिक कहानी समझ रहे दोस्तों? चलो आइए, यहां पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना चाह रहा हूं आपके लिए। जैसे बिल्कुल सिंपल सिंपल से दो तीन सेंटेंस समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा इधर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, अमित एंड रानी आर फ्रेंड्स। भाई साहब यहां पर ये जो आर है वो क्या है मेरे भाई? वर्ब है। वर्ब है कि नहीं? तो वर्ब के पहले जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वर्ब के पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि रानी जो है सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई आर वर्ब है, तो वर्ब के पहले जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है भाई। अच्छा, तो आर के पहले अगर रानी सब्जेक्ट है, तो भाई साहब ये जो एंड लगा हुआ है, एंड के इस तरफ भी तो कोई शब्द है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई एंड के इस तरफ जिस प्रकार का शब्द होगा उसी प्रकार का वहां पे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ब के पहले अगर रानी सब्जेक्ट है, तो फिर एंड के पहले ये भी तो सब्जेक्ट ही होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहां पर अमित भी क्या हुआ मेरे भाई? सब्जेक्ट हो गया। यानी एंड से दोनों बंदे क्या जोड़े गए? सब्जेक्ट जोड़े गए। बात समझ में आ रही? बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं पहले बात, फिर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। हमने लिखा अरुण प्लेस फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो भाई साहब यहां पर जो प्ले शब्द है, ये शब्द क्या है हमारा? वर्ब है। तो वर्ब के पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? अरुण। तो अरुण क्या हो गया भाई साहब? सब्जेक्ट। चलो भाई अरुण सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। भाई वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऐसे समझना। जनरल एक सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं, सामान्य प्रकार का। तो वर्ब के पहले होता क्या है? सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई साहब इधर एंड लगा हुआ है, तो अगर एंड के इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो एंड के इस तरफ भी ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब? ऑब्जेक्ट। यानी ये भी क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट।
तो भाई साहब एंड ने यहां भी एक प्रकार के शब्दों को जोड़ा, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दिया। एंड ने यहां पर भी एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। तो एंड कर क्या रहा है? एंड मतलब जो कंजंक्शन है इसका काम क्या है? अपने दोनों तरफ एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ रहा है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ रही होगी, बढ़िया। अब दोस्तों क्या है, मैं छोटी सी बात और समझा रहा हूं, इसी की कहानी थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, मैंने यह लिखा राहुल cooks and cleans। राहुल कुक्स एंड, एक काम करते हैं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, राहुल ऐसे कर लेते हैं, राहुल टीच एंड स्टडीज। ये सही है, राहुल टीच एंड स्टडीज। तो भाई साहब यहां पर हमने राहुल सब्जेक्ट रखा और इसके बाद ये जो टीच लिखा ये तो हमारा एक वर्ब हो गया। एंड के इस तरफ अगर वर्ब है तो एंड के इस तरफ भी वर्ब होगा कि नहीं होगा? यानी कि स्टडीज भी क्या हो गया मेरे भाई? ये भी हमारा एक वर्ब हो गया। तो दोनों शब्द हमारे समान हो गए। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एंड के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, ग्रामर की दृष्टि से वो एक ही प्रकार के होते हैं। या तो दोनों सब्जेक्ट हैं, या दोनों वर्ब हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट हैं, या दोनों क्वालिटी हो सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। चलो और चीज समझना, इसमें एक बात और समझना भाई साहब, गलती कैसे आती है? गलतियां ऐसे आती हैं, अगर मान लो एंड के इस तरफ वर्ब में एस एस लगा है तो भाई साहब एंड के इस तरफ भी वर्ब में एस ही लगाना पड़ेगा। लेकिन पेपर वाले क्या कर देंगे, हो सकता है कि स्टडीज की जगह पर पेपर में सिर्फ इतना लिख देते स्टडी, तब भी गलत हो गया। या हो सकता है ऐसा लिख देते स्टडीड, तब भी गलत हो गया। या हो सकता है कि यहां पर लिख देते कि स्टडिंग, तब भी गलत हो गया। क्योंकि जिस प्रकार का शब्द यहां पर है उसी प्रकार का तो लिखना पड़ेगा भाई साहब। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एंड के दोनों तरफ शब्द एक जैसे होने चाहिए। अगर वर्ब लिखा है तो दोनों तरफ वर्ब भी एक ही प्रकार का होना चाहिए। अगर एंड के इस तरफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के इस तरफ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। एंड के इस तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वहां पर भी सेकंड फॉर्म होगा। मतलब एक ही प्रकार के वर्ब होने चाहिए। बात समझ में आ गई भाई साहब? तो ये आप ध्यान से इसको नोट कर लेना। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक। अब एक बार क्वालिटी की ओर समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए बंधु, देखो यार, अगर मैंने लिखा कि मोहन इज नाइस एंड इंटेलिजेंट, तो जरा यहां समझनिए भाई, ये हमारा वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट हो गया मोहन, ये इज हमारा वर्ब हो गया। अब ये मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा है भाई? नाइस है। नाइस मतलब अच्छा है। तो अच्छा होना किसी की क्वालिटी होती है। तो ये जो क्वालिटी है वो किसकी है भाई? मोहन की क्वालिटी है कि मोहन कैसा है? नाइस है। अच्छा, एंड इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट मतलब समझदार है, बुद्धिमान है। तो कौन है बुद्धिमान? मोहन। तो ये भी क्वालिटी किसकी हो गई भाई साहब? मोहन की। तो आपने देखा कि एंड के इस तरफ अगर क्वालिटी है, एंड के इस तरफ अगर क्वालिटी है तो एंड के इस तरफ भी तो क्या है भाई साहब? क्वालिटी। क्या है मेरे भाई? क्वालिटी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये तो दोस्तों वे शब्द जो क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये अपने आप में क्या थे दोस्तों? एडजेक्टिव थे। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अब कहानी क्या है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन से समझाऊंगा कि पेपर में एंड से लेकर क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, एक छोटा सा पॉइंट और बाकी रह गया है, एक बार उसको डिस्कस कर लिया जाए तो उसके बाद हम सीधा हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, मैं उसको भी समझा देता हूं आपके लिए। आइए दोस्तों देखो यार, जैसे मान के चलो हमने यहां पर लिखा है एंड, और एंड के पहले यहां पर भी हमने कोई शब्द लिख दिया, यहां पर भी कोई शब्द लिख दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंड के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं भाई साहब। तो एक प्रकार से मेरा मतलब ये हुआ कि दोस्तों एंड के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई? पॉजिटिव। यानी ये वाला शब्द भी पॉजिटिव हो
और ये वाला शब्द भी पॉजिटिव हो। अगर कहीं गलती से नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ध्यान से सुनिएगा, अगर गलती से एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव आ गया तो आप क्या करोगे, एंड हटाकर किसका प्रयोग करोगे मेरे भाई, वट का। हालांकि वट का प्रयोग मैं पूरा सिखाऊंगा तो तब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था कि एंड के दोनों तरफ शब्द कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, देखिए जरा, यहां समझना, मोहन इज नाइस और इंटेलिजेंट। तो भाई साहब नाइस होना अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब हुआ सकारात्मक होना, बात समझ में आ रही कि नहीं। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक होना। तो भाई साहब यहां लिखा है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट होना भी पॉजिटिव है कि नहीं। अब एक सेंटेंस से समझना, मैंने लिखा महेश, मैं पूरे नाम लिखूंगा, महेश बाबू इज हैंडसम एंड हम्बल। हम कह रहे भाई महेश बाबू इज हैंडसम एंड हम्बल। तो भाई साहब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बंदे की, महेश बाबू की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो एंड लिखा है, एंड के पहले लिखा है हैंडसम, तो हैंडसम किसी की क्वालिटी होती है, तो ये क्वालिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई, हैंडसम होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई साहब। तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया बंधु, समझ में आ रही बात। अच्छा, हम्बल का मतलब होता है जो दयालु टाइप का हो, बड़ा विनम्र व्यक्ति हो, अच्छा इंसान हो, तो उसे कहते हैं हम्बल। तो भाई साहब ये हम्बल में होना भी तो अच्छी बात है कि नहीं है। तो भाई ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने एंड से जोड़ा। अगर गलती से यहां पर हमने कुछ शब्द ऐसा लिख दिया होता जो नेगेटिव होता तो भाई साहब गलत हो जाता। कैसे, मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं, देखिए, हमने लिखा सोनल इज ब्यूटीफुल एंड फूलिश। हमने लगा कि सोनल इज ब्यूटीफुल एंड फूलिश। तो भाई साहब सोनल की बात करें कि सोनल कैसी है, ब्यूटीफुल है। सुंदर होना क्या होता है, पॉजिटिव। एंड फूलिश, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख होना। तो भाई साहब मूर्ख होना पॉजिटिव होता है क्या, ये तो नेगेटिव हो गया। तो भाई साहब मैंने बोला था कि एंड के जो साथ दोनों शब्द जोड़े जाते हैं वो दोनों शब्द होते हैं पॉजिटिव। ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। तो क्या करोगे, तब भाई साहब यहां पर से एंड को हटाइएगा और इधर क्या लगाना पड़ेगा, बट का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार के एरर बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको अपना ये जो बेसिक समझ में आ गया, क्या इसका एंड का बेसिक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा एक बात समझना, ब्यूटीफुल होना, सुंदर होना किसी की इस मतलब क्या कहते हैं, अरे किसी की क्वालिटी है। ब्यूटीफुल होना क्या होता है दोस्तों, किसी की क्वालिटी। ब्यूटीफुल होना किसी की क्वालिटी है। अच्छा, फूलिश होना भी क्वालिटी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, है तो क्वालिटी। तो भाई साहब जो क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द, क्वालिटी बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब क्वालिटी का मतलब वो विशेषता बताना। तो विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया भाई साहब, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई साहब, बहुत 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 बढ़िया। अब एक छोटा सा पॉइंट, अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और वहीं पर मैं कुछ चीजें आपको समझाना शुरू करूंगा। तो मैं पहला एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, चलिए आप देखिए सेंटेंस को। हमने लिखा है कि राहुल डिसाइडेड टू eat, sleep, play and enjoy। ये सेंटेंस लगा मैंने भाई, हमने लगा कि राहुल डिसाइडेड टू ईट, स्लीप, प्ले एंड एंजॉय। तो मतलब राहुल ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, कि भाई साहब वो खाएगा, सोएगा, खेलेगा और एंजॉय करेगा। तो ये डिसाइड कर लिया राहुल ने।
अब हमें ये समझना है कि सेंटेंस में कोई गलती है। प्यारे दोस्तों एक कहानी और समझना, बहुत अच्छी कहानी आपके काम आएगी। होता क्या है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम भाई साहब एंड का प्रयोग करते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, एंड लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ना पड़े, दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ना पड़े, तो हम करते क्या है, ऐसे समझना, मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां लगा, हमने लगा कि राहुल एंड अमित, दो शब्द थे, एंड से जोड़ लिया। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तब क्या करोगे, मैं समझाता हूं। हमने यहां लिखा भाई राहुल कॉमा राहुल, मैं ऐसे लेता हूं, राहुल एंड अमित एंड पंकज एंड राकेश एंड आकाश। इतने शब्द भाई साहब, इतने लोगों को जोड़ना है। अब अगर इतने लोगों को जोड़ना है तो इतने लोगों को जोड़ने के लिए हम क्या करें, मतलब क्या हम एंड लगाएंगे। भाई साहब एंड लगाओगे तो देखने में क्या है, मतलब वैसे तो ठीक है, बट है क्या दोस्तों कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, आपको सही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जब एक से ज्यादा बार हमें एंड लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा लिखने में और मतलब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम करते क्या है, ऐसे हम क्या करते हैं कि एंड का एक सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसका ऑप्शंस होता है। जैसे मान के चलो आपके दोस्त का नाम राहुल है, अब क्या आप 50 बार राहुल बोलोगे, कई बार आप उसके लिए तू बोल दोगे, तुम बोल दोगे, आप बोल दोगे, भाई बोल दोगे, तो क्या होता है बार बार नाम लेने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो उसी प्रकार से एंड बार बार लिखने से बेहतर है कि आप क्या करें कि एंड का एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसे हम कहते हैं कॉमा। तो आप क्या करें कि सिर्फ एक बार एंड यूज करें, बाकी बार क्या लगा दें आप, कॉमा। तो भाई साहब मान के चलो ये इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया एंड, अब इसको छोड़कर बाकी सब जगह पर क्या लगाओगे आप, कॉमा। यानी कि यहां पर भी कॉमा, यहां पर भी कॉमा, यहां पर भी कॉमा। तो ध्यान रहे भाई साहब, बार बार अगर शब्दों को जोड़ना पड़ रहा है तो एंड की जगह पर आप कॉमा का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जरा यह समझिए, हमने लगा राहुल डिसाइडेड टू ईट, कॉमा लगाया, स्लीप, कॉमा लगाया, प्ले, तो फिर हमने एंड लगा दिया। अब भाई साहब एंड के इस तरफ जो शब्द देख रहे हो, एंड के इस तरफ जो शब्द देख रहे हो, सारे के सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो भाई साहब यहां पर तो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तब तो ये गलत हो गया। क्या करना पड़ेगा, इस आईएनजी को हटाकर यहां पर ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा मेरे भाई, एंजॉय। बात कुछ समझ में आ रही मेरी बातें। चलिए और क्वेश्चन समझाता हूं, एक और ध्यान समझिएगा, बिल्कुल जनरल है, बहुत ही सिंपल है। देखो आप यहां मैंने एक सेंटेंस और लिखा, अनीता इज कुकिंग क्लीनिंग एंड talk to her friend। कह रहे अनीता क्या कर रही है, कुकिंग भी कर रही है, साफ सफाई भी कर रही है, और साथ ही साथ बात भी कर रही है। किससे बात कर रही है, फ्रेंड से बात कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त जरा समझ तो लो एक बार, ये जो कुकिंग लिखा है और ये क्लीनिंग लिखा है, ये दोनों वर्ब के आईएनजी फॉर्म है मेरे भाई। एंड के इस तरफ जो लिखा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों तरफ एंड के वर्ब हमेशा समान ही होगा। यहां पर आईएनजी है तो यहां पर भी आईएनजी होगा, तो ये गलत हो गया भाई साहब। तो टॉक, यहां पर टॉक की जगह पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एंड टॉकिंग। बात समझ में आ रही है। तो मेरे भाई ध्यान रहे कि एंड के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं वो एक ही प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे कहानी समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझना प्यारे भाई। देखो यार, यहां हमने एक शब्द लिखा, मतलब एक सेंटेंस लिखा, सचिन इज ब्रिलियंट, नाइस एंड अगली
गाय। कह रहा सचिन जो है ब्रिलियंट है, नाइस है एंड अगली गाय। अगली जो लिखा है ना, अगली का मतलब होता है जो शकल सूरत में ठीक ना हो, बस सूरत हो। बात समझ रहे? सचिन कैसा है भाई? ब्रिलियंट है, नाइस भी है, ब्रिलियंट है पॉजिटिव, नाइस होना पॉजिटिव, लेकिन अगली मतलब बदसूरत होना, ये तो नेगेटिव हो गया यार। तब यहां पर एंड का प्रयोग करोगे क्या? गलत हो गया। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एंड से क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप उनको कैसे डील करोगे। तो भाई साहब एंड के साथ जो शब्द जोड़े जाते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। तो अगली गलत, मतलब यहां जो अगली लिखा है, या तो अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हैं यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि दिया होता है कि रिच, पुअर और चीप और अगली चलो अगली दिया है, अगली छोड़ दो, ईटी से कर दे, नॉन, न लिख दो यहाँ पर, नन। ये 4 ऑप्शंस होते हैं अगर आपके पास। तो क्या भरते भाई साहब? पुअर तो नेगेटिव होता है, चीप भी नेगेटिव होता है, बचा क्या? रिच। रिच कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप अगली की जगह पर यहाँ पर रिच यूज कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शंस नहीं है, बल्कि हमें यही चेंज करना पड़े कि यहाँ एंड लगाएं कि बट लगाएं, तो दोस्तों यहाँ से एंड हटाकर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बट। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरीके से सुधार सकते हो। अगर यहाँ इसके ऑप्शंस में कोई पॉजिटिव वर्ड दिया हो, पॉजिटिव शब्द दिया हो, तो आप क्या करो, इसकी जगह पर पॉजिटिव शब्द लिख दो, तब भी ठीक हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह पर कुछ नहीं दिया, बल्कि जहां पर एंड लगा है, यहां पर ऑप्शंस में बट दिया है, तो आप क्या कर दोगे? एंड हटाकर बट लगा दोगे। बात समझ में आ रही मेरी? बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा सेंटेंस है मैं और समझाता हूं। देखो, हमने लिखा रोहन इज इंटेलिजेंट एंड पुअर। अब रोहन इंटेलिजेंट एंड पुअर है, तो भाई साहब इंटेलिजेंट होना तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये पुअर होना पॉजिटिव है क्या? ये तो नेगेटिव हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ये करना पड़ेगा यार कि यहाँ जो एंड लिखा है, एंड के या तो हम क्या करें, एंड हटाकर बट लिख दें, या फिर इस पुअर को हटाकर कोई पॉजिटिव शब्द दिया है ऑप्शंस में, तब इसको सुधार सकते हैं हम। तो फिलहाल आप क्या कर दो कि एंड हटाकर यहाँ पर यूज कर लो बट। बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई अभी कुछ और भी चीजें मुझे इसके बारे में डिस्कस करनी है, एंड के बारे में, एंड का प्रयोग और कैसे कैसे होता है। क्या है कि ये जो एंड का प्रयोग है, इसके बहुत सारे यूज है मेरे भाई। एंड का प्रयोग जो है, इसके बहुत सारे यूज हैं। आज मैंने आपको एंड का थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाया है। अभी मुझे आपको देखो कल क्या सिखाना है अभी इसकी क्लास में। अभी हमें यह सीखना है कि भाई साहब एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, वहां पर एंड का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, वर्ब को लेकर तो हमने आज समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस मैं और करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे। इसके अलावा मैं क्या डिस्कस करना है कि कुछ शब्द भी होते हैं जो एंड को लेकर चलते हैं, जैसे कि बिटवीन हो गया, जैसे कि बोथ हो गया। बात समझ रहे हैं? ये शब्द क्या होते हैं? एंड को लेकर चलते हैं, इनके साथ एंड का प्रयोग होता है। तो ये सारी कहानी अभी हमको समझना बाकी रह गया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास का टाइम हो गया पूरा। अभी कुछ चीजें हैं जो 3 पॉइंट और रह गए थे, इनको डिस्कस करने में कम से कम 15 मिनट और खर्च होंगे दोस्तों, समझ रहे? तो हम ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को यहाँ पर रोक देते हैं, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस एंड को पूरा सीख लेंगे, और एंड सीखने के बाद हम बट का प्रयोग सीखेंगे कि बट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेगा, अगर चीजें समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देखते रहेगा। दोस्तों एक बात और समझना, ये जो बैच हम बना रहे हैं, ये बैच हमारा मतलब ये ऑनलाइन पे जितने जो हमारे वीडियोस हैं जो हम अपलोड करा रहे हैं, ये वीडियोस पता किस प्रकार के हैं? ये वीडियोस आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी में हो, एसएससी की तैयारी में हो, चाहे एमपीएसआई की तैयारी में हो, हम 0 से शुरू करेंगे और बढ़िया लेवल तक हम इसकी डिस्कशन रखेंगे दोस्तों, समझ रहे? और दोस्तों एक बात और ध्यान रहे कि जिन लोगों ने अभी सत्यादि शर्मा क्लासेस का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। आप सिर्फ सर्च कीजिएगा सत्यादि शर्मा क्लासेस, तो आपको पहले नंबर पे जो अपना चैनल मिल जाएगा, सॉरी ऐप मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कीजिएगा। उस पर क्या होगा, आपको नए बैचेस जो आएंगे, जैसे कि अभी जेल प्रहरी का हम बैच बना रहे हैं, तो वो बैच भी उसी पर अपलोड होगा। आपका सारा बैच वहां मिलेगा। अभी आर्मी का जो बैच चल रहा है वो भी वहीं से स्टार्ट चल रहा है मेरे भाई। और आगे चल के अगर हमारा एमपीएसआई का बैच भी आया या एसएससी बैंकिंग के बैच भी मिले, तो वो सारी अपडेट आपको वहां पर मिलेगी एप्लीकेशन पर। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने ये सीख लिया
कि भाई एंड से हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों को जोड़ रहे हैं। अब दोस्तों एंड का एक अगला यूज भी सीखे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, ऐसे समझना, जैसे मान के चलो मैं यहां लिख रहा हूं, मेरा मतलब ये था एक सेंटेंस से समझना, हमने लिखा कि राहुल एंड आकाश इज छोड़ो मैं आर लिख देता हूं, आर फ्रेंड्स। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझना, बहुत जरूरी बात है, यहां से भी क्वेश्चन में एरर बनती है, ठीक है। तो देखिए जरा दोस्तों, यहां पर हमने ये जो आर लिखा है ये हमारा एक वर्ब है, और वर्ब के पहले हमने यहां लिखा है आकाश, तो वर्ब के पहले जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि मतलब वर्ब के पहले ये जो शब्द लिखा है वो सब्जेक्ट होगा। तो एंड के इस तरफ भी ये क्या होगा मेरे भाई, ये भी तो सब्जेक्ट होगा। तो एंड के दोनों तरफ चीजें एक जैसी होती है, तो ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट। अच्छा, तो भाई एंड का काम क्या होता है, जोड़ना, मतलब एक और एक दो करना। बात समझ में आ रही है, एंड का मतलब क्या है, जोड़ना। भाई ये कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग है, एक हमारा होता है और भी एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस ये है कि अगर हम ये लिख देंगे कि राहुल और आकाश इज डॉक्टर, तो बात को समझना, कहने का मतलब ये हुआ जब हम और लगा रहे हैं, जब हम और लगा रहे हैं तो और के इस तरफ जो लिखा और ये इस तरफ जो लिखा, हम इन दोनों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों जोड़ के नहीं बोल रहे हैं। और का मतलब ये नहीं है 1 + 1 2, और का मतलब ये है या तो हम कह रहे हैं राहुल या फिर आकाश, दो में से कोई एक डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते कि राहुल एंड आकाश आर डॉक्टर्स, मान के चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉक्टर राहुल हो गया, एक डॉक्टर आकाश हो गया, तो मिलाकर टोटल कितने हो गए, 2। लेकिन यहां पर पता क्या है, या तो ये, तो टोटल संख्या यहां पर कितने की हो रही है, 1 की। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों में से हम बात तो सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो जब एक की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लिखना पड़ेगा। भाई साहब वर्ब सिंगुलर है, सही हो गया। अगर हम वर्ब सिंगुलर लिख रहे हैं तो इसके बाद जो शब्द लिखा जा रहा है, ये डॉक्टर लिखा, ये क्या चीज हो गई भाई दोस्तों, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे आपने एक शब्द आपने कभी सुना होगा, सप्लीमेंट्री सुना होगा आपने, सप्लीमेंट सुना है आपने कभी, जैसे आप एग्जाम वगैरह देते होंगे तो वहां पर जब आपकी एक बुक मतलब कॉपी भर जाती है तो दूसरी कॉपी जब मांगते हैं तो वो एक सप्लीमेंट्री होती है वो, तो वो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उस कॉपी का पूरक हो गया। भाई साहब बात समझ रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, पूरक होना। एक कॉम्प्लीमेंट का तारीफ, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग तारीफ भी होता है, बट ये जो कॉम्प्लीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरक होना। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी सेंटेंस में अगर हमारे एंड से जोड़े गए सब्जेक्ट 2 हैं, एंड से जोड़े गए सब्जेक्ट 2 हैं, तो भाई साहब हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, और इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होगा भाई साहब, पूरा मतलब प्लूरल ही होगा। पेपर में क्या करते हैं कि या तो वर्ब को सिंगुलर लिख देते हैं या फिर ये कॉम्प्लीमेंट है इसको सिंगुलर लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक सेंटेंस से आपको समझाता हूं ये कहानी, आइए समझते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, दोस्तों एक सेंटेंस हमने लिखा, अनीता एंड अंजलि इज टीचर। तो भाई साहब टीचर कौन है, अनीता की अंजलि। भाई साहब एंड की बात कर रहे हैं, एंड की, तो एंड से जब 2 शब्द जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों के अनुसार ये वर्ब तो हमारा प्लूरल होगा कि नहीं होगा, तो इज हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, आर। तो उसी प्रकार से जब हम इज की जगह पर आर लिख रहे हैं तो ये जब कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट भी तो प्लूरल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने टीचर लिखा तो टीचर का मतलब हुआ हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब बंदे तो 2 है, अगर बंदे 2 हैं तो फिर उसके हिसाब से हमें ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी तो प्लूरल लिखना पड़ेगा ना, तो हमें टीचर हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, टीचर्स लिखना पड़ेगा। भाई लिखो टीचर्स। समझ में आ रही बात, बिल्कुल जनरल सी बात है कि अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एंड की मदद से जोड़े गए हैं तो वो सब्जेक्ट 2 हो जाएंगे। अगर 2 हो जाएंगे तो उनका वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही प्लूरल होंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखेगा। अब भाई साहब छोटा सा पॉइंट और आता है एंड को लेकर, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है। दोस्तों होता क्या है
जैसे मान के चलो मैंने यहां पर एक बंदा बना दिया, ये कोई भाई है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा ये जो बंदा है बहुत अच्छा इंसान है, हमने कहा ये बंदा कैसा है, नाइस है, बहुत नाइस है। तो ये जो नाइस है ये इसकी क्वालिटी हो गई, ये जो नाइस है ये क्वालिटी हो गई इस बंदे की। तो भाई से किसी व्यक्ति वस्तु की जो क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है। भाई किसी चीज के बारे में, किसी बंदे के बारे में जो भी हम बता रहे हैं, चाहे अच्छा बताएं या बुरा बताएं, अच्छा बताएं या बुरा बताएं, वो क्या होती है, क्वालिटी। अब जो क्वालिटी ये हमने लिख दिया कि नाइस लिखा है, ये नाइस जो हमने लिखा है ये हमारा क्वालिटी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 डिग्री होती हैं। एक होती है भाई साहब पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि इनको डिटेल में नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हम डिग्री नहीं पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन में जितनी जरूरत है, यहां पर स्पेशली जितनी जरूरत है मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, जिस शब्द में अगर हम किसी शब्द में आर लगा दें या ER लगा दें तो जो शब्द बन के तैयार होता है, हमने लिखा नाइसर, तो ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम इसी शब्द में या तो लगा दे ST या लगा दे EST, तो दोस्तों यही बन गया हमारा नाइसेस्ट, और ये बन गया हमारा क्या दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एडजेक्टिव में, मतलब क्वालिटी बताने वाले शब्द में, क्वालिटी बताने वाले शब्द में अगर R या ER लगाते तो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। अगर क्वालिटी बताने वाले शब्द में ST या EST लगाते हैं तो वही शब्द बन जाता है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। और अगर वो शब्द जिसमें ना तो हम R ER लगा रहे हैं, ना ST EST लगा रहे हैं, तो वो शब्द हमारा कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। यानी कि ये इसमें हमने इस शब्द में ना तो R ER लगाया, ना ST EST लगाया, तो दोस्तों ये शब्द हमारा बन गया पॉजिटिव डिग्री। अब मैं ये क्यों बताया आपको, क्यों समझाई ये कहानी भाई, ये कहानी इसलिए समझाई क्योंकि अगर एंड के एक तरफ, जरा सोच के देखो, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि दोस्तों एंड के दोनों तरफ जो डिग्री होती है वो एक ही प्रकार की होती है। तो अगर एंड के इस तरफ अगर हम पॉजिटिव डिग्री लिख रहे तो भाई साहब यहां पर भी कैसे लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव डिग्री। अगर एंड के इस तरफ हम पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं तो एंड के इस तरफ भी क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री। एंड के इस तरफ अगर हम कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री। एंड के इस तरफ अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आ रही क्या। एंड की दोनों तरफ जो चीजें होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं। बात समझ गए। तो अगर डिग्री की बात आ जाए तो डिग्री जिस प्रकार की यहां पर होगी उसी प्रकार की यहां पर होगी। अब इस कहानी को कुछ क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए दोस्तों समझते हैं। देखो यार, देखो यार यहां समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अरुण इज नाइसर एंड वाइज देन महेश। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, संगीता इज calm and nicer girl, nicer than, क्या लिख देता हूं, रानी। ये लो, ये दो जनरल सेंटेंस लिखे हैं, इनको समझना भाई। यहां पर हम बात कर रहे हैं अरुण इज नाइसर एंड वाइज देन महेश। तो भाई साहब यहां पर हमने एंड लिखा और एंड के इस तरफ हमने लिखा कंपैरेटिव डिग्री। देखो आर लगा हुआ है तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और यहां पर हमने आर ER कुछ भी नहीं लगाया, ना ST EST लगाया, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता कि एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ कंपैरेटिव, या दूसरी तरफ कंपैरेटिव पहली तरफ पॉजिटिव, या तो दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ कंपैरेटिव या दोनों तरफ सुपरलेटिव, ये होगा। तो भाई साहब आपके दिमाग में ये आएगा तो हम करें क्या, या हम इनको पॉजिटिव बनाएं तब सही होगा, कंपैरेटिव बनाएं तब सही होगा, कैसे सही होगा। तो प्यारे दोस्तों ये समझ लेना
कि अगर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में बात कर रहे हैं, तब हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री की बात करना है। एक से मतलब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। मतलब सिर्फ एक की बात कर रहे हैं पॉजिटिव का प्रयोग करो, दो की बात कर रहे हैं कंपैरेटिव प्रयोग करो, और दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव करो। भाई साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं अरुण की और महेश की, तो क्या लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री तो यहां पर लिखा हुआ है लेकिन ये गलत हो गया, तो वाइज को हटाकर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, वाइजर। समझ में आ रही बात। यहां पर भी बात कितनी कर रहे, संगीता रानी, कितने हो गए भाई, दो। अगर दो हो गए तो फिर कौन सी डिग्री लिखनी पड़ेगी, कंपैरेटिव। तो भाई साहब नाइसर तो लिखा है, काम तो गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, कामर। तो मेरे भाई पहले ये जो एडजेक्टिव की डिग्री को लेकर क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रही है। चलो एक आध क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, ठहरो। देखो यार, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, अनुज इज स्मार्टर एंड रिच। हमने लगा कि अनुज इज स्मार्टर एंड रिच। तो भाई साहब ये बात कर लो, ये देख लो एक बार कि इस सेंटेंस में बंदे कितने हैं, इस सेंटेंस में कितने बंदे हैं, तो एक ही तो बंदा है भाई साहब, अनुज। अकेले एक बंदे की बात कर रहे हैं, अगर एक की बात कर रहे हैं तो डिग्री कौन सी होनी चाहिए भाई साहब, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री है जिसमें ना तो आर लगाना है, ना ई आर लगाना है, ना एस टी, ना ई एस टी। तो भाई साहब वो है हमारा रिच। रिच में कुछ भी नहीं लगा, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन एंड के पहले ये स्मार्टर लिखा है, ये तो कंपैरेटिव हो गया, इसको हटाओ और इसकी जगह पर लिखना पड़ेगा स्मार्ट। ये एंड की गलतियां समझ में आ रही हैं भाई साहब, नहीं आ रही समझ में, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। तो ये छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूं आपके सामने। चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे समझना। देखो दोस्तों, होता क्या है, एक शब्द है, प्रीपोजिशन है जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन दोस्तों, इस बिटवीन क्या करते क्या है, इस बिटवीन का जब हम प्रयोग करते हैं तो देखो गलती कैसे आती है। ये बिटवीन जब यूज होता है तो इस बिटवीन के बाद हमेशा यूज होता है एंड। बिटवीन के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं एंड। थोड़ी सी कहानी में समझाऊंगा कि बिटवीन के साथ हम एंड क्यों लगाते हैं। हालांकि पेपर में बिटवीन जो एंड लगाते हैं ना, एंड की जगह पर या तो लगा के देता है वो टू, या फिर लगा के देते हैं और। तो ये जो टू मिले या और मिले, ये दोनों ही गलत है, सिर्फ एंड का प्रयोग सही होता है। बट कहानी ये है कि हम एंड क्यों लगा रहे हैं, क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। होता क्या है, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, दो के बीच में। बिटवीन का क्या मीनिंग होता है भाई साहब, दो के बीच में। अब दो व्यक्ति वस्तुओं की बात करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक सेंटेंस समझा रहा हूं, हमने लिखा द डिस्टेंस बिटवीन इंदौर टू झांसी is 500 किलोमीटर्स। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन इंदौर टू झांसी इज 500 किलोमीटर्स। तो बात ये समझनी है कि भाई ये बिटवीन के साथ जो हम टू लगा रहे हैं ये गलत क्यों हो गया और एंड क्यों सही हो रहा। पता क्या है, जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। मतलब हमें जो बात करनी है वो दो के बीच, दो की बात करनी है। अगर हम यहाँ टू लगाएंगे तो ये टू होता है प्रीपोजिशन। टू क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन। तो ये करेगा क्या कि ये जो झांसी शब्द लिखा है, ये झांसी शब्द को अपनी तरफ आकर मतलब इस शब्द से अलग कर देगा। ये जो टू है क्या करेगा, झांसी को यहां से अलग कर देगा। मतलब करेगा क्या कि ये जो झांसी शब्द बन गया ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, इस प्रीपोजिशन का। तो ये जो झांसी है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया।
अब ये बचा बिटवीन, तो बिटवीन के साथ बिटवीन के पास अब क्या बचा अकेला, इंदौर, तो ये तो अकेला एक ही रह गया। ये जो जहां से ये टू का बन गया भाई, प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द लिखते हैं ना वो शब्द उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब ये जो जहां से लिख रहे हैं ये इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब ये बिटवीन के पास तो सिर्फ इंदौर रह गया, जबकि इसका प्रयोग करते हैं दो के बीच में। तो हमें क्या चाहिए, एक और एक, दो चाहिए। तो एक और एक दो काम कौन करता है, एंड करता है। इसी वजह से टू हटाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा, एंड। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, हम बिटवीन के बाद हम इंदौर और एंड झांसी लिख रहे हैं, इंदौर एंड झांसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन के बाद हम इंदौर की भी बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, झांसी। तो एक और एक कितना हो गया भाई साहब, दो। तो बातें समझ में आ रही कि नहीं मेरे भाई? बिटवीन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एंड का। तो कभी भी बिटवीन के साथ टू का या और का प्रयोग किया जाएगा गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और समझाता हूं। He will be available there between 6 AM to 5 PM। इतना जल्दी नहीं बुलाओ, 8 AM बुला लो। He will be available there between 8 PM to 5 PM। मेरे भाई यहाँ पर हम बिटवीन लिख रहे हैं, तो बिटवीन के लिए दो चाहिए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन जब उन्हें टू लगा दिया तो ये जो शब्द है ना वो इसका बन गया, तो बिटवीन के पास तो अकेला बचा रह गया। और बिटवीन को जरूरत कितने की है, दो की। तो इधर से टू को हटाइए और यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, ऐड। अब ये सही हो गया, मतलब बिटवीन का मतलब हम ये भी बात कर रहे हैं और इसकी भी। यानी कह रहे हैं कि वो वहां पर उपस्थित रहता है कितने से कितने बजे तक, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। मतलब हम 8 की भी बात कर रहे हैं, 5 की भी बात कर रहे हैं, किसकी मदद से, एंड की मदद से। बातें समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब इसका एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए, इसके बाद हम एंड का प्रयोग कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाइयों, ठीक है? चलो आओ समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या मैं समझा देता हूं। एक शब्द होता है दोस्तों बोथ, तो बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। तो बोथ के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है एंड। पेपर में क्या करेंगे, एंड की जगह पर प्रयोग कर लेते हैं एज वेल एज। ये गलत होता है भाई, एज वेल एज गलत होता है। क्या प्रयोग करना पड़ता है, एंड। तो एक सेंटेंस समझाता हूं मैं आपके लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमने लगा कि बोथ राहुल एज वेल एज आकाश आर देयर। तो भाई साहब ये गलत क्यों हो रहा है, दूसरी बात समझना भाई। हम कह रहे हैं कि ये जो बोथ लिखा है तो बोथ के बाद हमें एंड का प्रयोग करना पड़ता है। तो भाई साहब यहाँ तो एज वेल एज लगा दिया, तो ये एज वेल एज गलत क्यों हो गया? ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये अपने आप में होता क्या है भाई साहब, प्रीपोजिशन। ये एज वेल एज क्या होता है भाई साहब, प्रीपोजिशन। और अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई साहब प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द लिखते हैं वो शब्द उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि ये जो आकाश लिखा है ना, ये इस एज वेल एज का अपना ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि अगर ये जो शब्द है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब बोथ के पास अकेला क्या बचा रह गया, राहुल बचा रह गया। तो भाई साहब बोथ के साथ तो दो चाहिए ना, दोनों। बोथ के साथ प्रयोग कितने शब्दों का होता है, दो का। लेकिन हम बात तो एक ही कर पा रहे हैं क्योंकि एज वेल एज ने क्या कर लिया, इस शब्द को अपने पास ले लिया। तो फिर क्या करें, तो सेंटेंस गलत हो गया। ऐसी कहानी में भाई साहब एज वेल एज को हटाइएगा और यहां पर प्रयोग कीजिएगा एंड का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो दोस्तों ध्यान रहे, बिटवीन के साथ भी एंड का प्रयोग होता है। क्यों होता है मैं आपको समझा चुका हूं। और अपना क्या कहते हैं, ये बोथ के साथ भी हमारा एंड का प्रयोग होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं भाई। एंड के साथ जितने भी एंड की कहानी थी वो मैंने आपको सारी की सारी समझा दी है कि अगर एंड के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं वो दोनों ही एक ही प्रकार के होते हैं। सब कुछ कहानी मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। तो दोस्तों अब क्या कीजिएगा, अगला जो क्लास हम बनाएंगे, अगली जो क्लास होगी वो हमारी बट को लेकर या और को लेकर हम पढ़ेंगे उसको, उस क्लास में। तो आज की क्लास में हमने एंड को कंप्लीट तरीके से डिस्कस किया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और कहीं पर कोई डाउट आए, आपको कुछ दिक्कत आए कि भाई साहब यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।
आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। सत्यादि शर्मा क्लासेस की ओर से मैं तुल बिंदेला आपकी तरफ से अब विदाई लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।